हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। उसमें हमने कुछ सवाल किए भी थे, तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, यदि एक्स आदमी प्रतिदिन एक्स घंटे काम कर एक्स यूनिट कार्य को एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो वाई आदमी प्रतिदिन वाई घंटे कार्य कर वाई दिनों में कितने यूनिट कार्य पूरा करेंगे, हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को कुछ फार्मूले बताए थे, तो उसी को हम एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि ये जो सवाल है उसी फार्मूले पर लग जाएगा, ठीक है। उसमें हमने क्या बताया था, काम जो कार्य यानी यूनिट जो होता था वो हमेशा किस में रहता था, नीचे यानी कि बट्टे में रहता था, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, जैसे हम पिछली वीडियो में बताए थे M1 D1 और H1, ठीक है, अपॉन में WN यानी कि कार्य, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया था, M2 D2 और H2 अपॉन में W2, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखेंगे M1 बराबर क्या है। तो यहाँ पर क्या दिया है, यदि x आदमी यानी कि M1 बराबर क्या है, x है, क्या है, x है, प्रतिदिन x घंटे कार्य कर x यूनिट कार्य को x दिनों में यानी कि D1, यहाँ पर क्या कह रहा है, दिनों में, ठीक है। तो D1 बराबर x, घंटे में x यानी कि H1 बराबर क्या है, x। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि W1 बराबर जो है वो भी क्या है, x है, ठीक, क्या है, x है, ठीक। फिर अगली लाइन को पढ़ते हैं। फिर क्या कह रहा है, तो y आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य कर y दिनों में कितने यूनिट कार्य को पूरा करेंगे, हमसे ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, M2 बराबर y, ठीक है, y दिनों में यानी कि D2 बराबर y, फिर कितने घंटे काम करते हैं y यानी कि H2 बराबर y, W2 बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक, क्या W2 बराबर हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस पर हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। M1 बराबर x, ठीक है, D1 बराबर x, H1 बराबर x, ठीक, हमने सबका मल्टीप्लाई किया। फिर W1 बराबर कितना है, x, तो बट्टे में x, ठीक। M2 बराबर y मल्टीप्लाई में, फिर D2 बराबर y, फिर मल्टीप्लाई में, फिर H2 बराबर y, फिर मल्टीप्लाई में, फिर यहाँ पर बट्टे W2 हमसे पूछ रहा है, तो W2 हमें नहीं पता, हमें यही निकालना है, ठीक। अच्छा, एक x से एक x चला जाएगा, ठीक है। इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब, और इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन W2, ठीक, क्या, W2, ठीक है। अब हमें W2 निकालना है, तो W2 जब हम इधर लेकर आएंगे तो ये क्या होगा, इधर नीचे चला आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, M1 बराबर x था, D1 बराबर भी x था, H1 बराबर भी x था, और W1 यानी कि x काम ही करता था। M2 बराबर y था, D2 बराबर भी y था, H2 बराबर y था, W2 बराबर हमें निकालना था। सबका वैल्यू हमने पुट किया और सॉल्व किया, तो कितना गया, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 10 बिल्लियां 10 दिनों में 10 कटोरे दूध पीती हैं। पता करें कि 12 बिल्लियां कितने दिनों में 12 कटोरे दूध पींगी। ये सवाल जो है ये गांव में भी बूढ़े बुजुर्गों भी पूछते हैं, ठीक है। ये सवाल ये गाँव में भी बहुत चर्चित है। गांव में किस तरीके से पूछते हैं कि 10 कपड़े 10 दिन में सूखते हैं, तो इतने कपड़े कितने दिन में सूखेंगे, इस तरीके से गांव में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये जो अर्थमेटिक है ये वही तर्क वाला ही सवाल होता है, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, 10 बिल्लियाँ 10 दिनों में 10 कटोरे दूध पीती हैं, ठीक है, यानी कि M1 बराबर हमने क्या बताया था, जो भी काम कर रहा हो या पी रहा हो, खा रहा हो, सो रहा हो, कुछ भी जो काम कर रहा हो उसे हम यम से डिनोट करते थे। M1 बराबर कितनी, 10 बिल्लियाँ हैं, ठीक है। फिर D1 बराबर कितने दिनों में करती हैं, 10 दिनों में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, 10 कटोरे दूध पीती हैं, ये क्या हो गया, काम हो गया, ठीक है, उनका ये काम हो गया। तो ये क्या हो गया, W1 बराबर क्या हो गया, 10। अब देखते हैं M2 बराबर, ठीक है, 12 बिल्लियाँ कितने दिन में 12 कटोरे दूध पींगी, M2 बराबर, ठीक है, M2 बराबर क्या हो गया, 12। D2 बराबर हमें निकालना है और W2 बराबर भी हमें 12 दिया गया है, ठीक है।
अब हम इसी पर वैल्यू पुट कर देंगे m1 d1 h1 अपॉन w1। ठीक है, इधर हो जाएगा क्या m2 d2 और h2 अपान में w2। इसी पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, इस पर हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो m1 बराबर क्या है 10, d1 बराबर क्या है 10। ठीक है, w1 बराबर क्या है 10, इधर क्या है m2 बराबर है क्या 12, d2 बराबर हमें निकालना है और w2 बराबर कितना है 12। अच्छा, 12 से 12 जब चला जाएगा इधर से 10 से 10 चला जाएगा तो d2 बराबर क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। अतः 12 बिल्लियाँ 12 कटोरे दूध पीने में भी 10 दिन का समय ही लेंगे। ठीक है, कितना 10 दिनों का ही समय लेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। क्वेश्चन कहता है 10 बिल्लियाँ 10 दिनों में 10 कटोरे दूध पीती हैं, तो पता करें कि 12 बिल्लियाँ 12 दिनों में कितना, 12 बिल्लियाँ 12 कटोरे दूध कितने दिनों में पिएंगे। ठीक है, तो हमने सभी का मान लिखा, सभी का मान इस पर पुट किया। जब पुट करने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो d2 बराबर कितना आ गया 10। अतः 12 बिल्लियाँ 12 कटोरा दूध पीने में 10 दिन का समय लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपया कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना रुपया कमाएंगे, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कितने पुरुष काम करते हैं 10। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे m1 बराबर 10। ठीक है, कितने घंटे काम करते हैं h1 बराबर 5 घंटे काम करते हैं, कितना रुपया कमाते हैं। अच्छा, रुपया जब काम करेंगे तभी ना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा काम हो जाएगा। ठीक है, तो w1 बराबर 300, w1 बराबर 300 क्योंकि काम ही है वो। ठीक है, जब हम काम करेंगे तभी पैसा मिलेगा। ठीक, फिर w2 बराबर, अब यहाँ पर क्या कह रहा है 15 पुरुष। ठीक है, w2 बराबर 15 पुरुष कितने घंटे काम करते हैं 10 घंटे, यानी कि h2 बराबर हो गया 10, कितना रुपया कमाएंगे, यानी कि d2 बराबर पूछ रहा है। ठीक, फार्मूला तो आप लोग जानते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10। बार बार हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, एक बार फार्मूला लिख दिया, आप उसे याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी कि m1 और h1। ठीक है, तो ये होगा 5। ठीक है, कितना रुपया कमाते हैं 300 रुपया। ठीक है, कितना कमाते हैं 300 रुपया। यहाँ पर देखते हैं m2 और h2 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो m2 बराबर 15, h2 बराबर 10 और w2 बराबर हमसे पूछा गया। ठीक है, क्या w2 बराबर हमसे पूछा गया। ठीक है, अब देखिए 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल आउट। ठीक, ये हो जाएगा कितना 5 तिहाई 15। ठीक है, 5 तिहाई 15। अच्छा, 3 3 9। ठीक है, अगर 300 का हम 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900। ठीक है, यानी कि w2 बराबर 300 का गुणा इसमें 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 900। कितना हो जाएगा 900। अतः 15 पुरुष 10 घंटे काम करके वो 900 रुपया कमा सकते हैं। कितना 900 रुपया कमा सकते हैं, कितना 900 रुपया कमा सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए क्या कह रहा है, 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपया कमाते हैं, तो 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना रुपया कमाएंगे, यानी कि m1 बराबर 10, h1 बराबर 5, w1 बराबर 300, यानी कि जो ये रुपया है ये काम करेंगे तभी ना पैसा मिलेगा, तो ये काम को डिनोट कर देगा। ठीक है, तो ये 300 रुपया। ठीक है, फिर उसके बाद m2 बराबर 15, h2 बराबर 10, d2 बराबर w2 बराबर हमें बताना है। ठीक है, तो हमने जब इस पर वैल्यू पुट किया और इसे जब सॉल्व किया तो कितना आ गया 900 रुपया। कितना आ गया 900 रुपया। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी तथा 60 मीटर मोटी दीवार 25 दिन में बनाते हैं, तो 80 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी 40 मीटर मोटी दीवार को उसके आधे समय के अंदर बनाने में लगे आदमियों की संख्या। हमसे क्या पूछ रहा है, आदमियों की संख्या पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना दिया है उसको हम नोट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे m1 बराबर कितना दिया हुआ, यानी कि पहले व्यक्तियों की संख्या कितना दिया हुआ है 15 आदमी, यानी कि 15 दिया हुआ है। ठीक है, फिर d1 कितना दिया हुआ है, यानी कि पहले कितना दिन लग रहा था तो 25, कितना लग रहा था 25, कितना लग रहा था 25। ठीक है, और w1 यानी कि काम कितना हो रहा था 100 मीटर लंबी, यहाँ लिखेंगे 100 मीटर, फिर उसके बाद 4 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी। ठीक है, कितना 60 सेंटीमीटर मोटी, यानी ये w1 है। ठीक है, क्या है w1 है। अब हम नोट करेंगे दूसरा, यानी कि दूसरे में कितना कितना दिया हुआ है
इसमें दिया हुआ है यम टू बराबर हमें क्या निकालना है, यम टू बराबर हमें निकालना है, ठीक है, क्या करना है, निकालना है, ठीक है। फिर D1 बराबर क्या दिया हुआ है, इसका आधा समय, ठीक है, यानी 25/2। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, उसके आधे समय के अंदर, यानी कि पहले 25 दिन लग रहा था, 25/2 लगेगा, ठीक है। और W2 यानी अब काम कितना करना है, 80 मीटर लंबी, कितना, 80 मीटर लंबी, 3 मीटर चौड़ी, कितना, 3 मीटर चौड़ी, उसके बाद 40 सेंटीमीटर मोटी, कितना, 40 सेंटीमीटर मोटी, ठीक। अब हमने इसको नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग जानते हैं कि M1 D1 और H1 तो दिया नहीं है तो हम उससे नहीं लिखेंगे। फिर W1 बट्टे में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता था, M2 D2 W2, इस पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो M1 बराबर क्या था, 15, हमने 15 लिखा। D2 बराबर क्या, नहीं, D1 बराबर क्या था, M1 बराबर 15 था, D1 बराबर क्या था, 25, तो मल्टीप्लाई में 25, ठीक। W1 बराबर क्या था, 100 मीटर, कितना, 100 मीटर, मल्टीप्लाई में 4 मीटर था, तो 4 मीटर। फिर उसके बाद 60 सेंटीमीटर था, अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे, ठीक है। फिर इधर ही उसी तरीके से लिखेंगे, M2 हमें निकालना है मल्टीप्लाई में, ठीक है, इसके आधे समय में निकालना है, क्या, इसके आधे समय में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 25, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, 25/2 ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 80 मीटर, ठीक। फिर क्या है, 3 मीटर, 80 मीटर, फिर उसके बाद कितना है, 3 मीटर है, और उसके बाद क्या है, 40 सेंटीमीटर। अगर 40 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अब ये 100 इस 100 से कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से अब देखिए 1 0 2 0, यहाँ से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक। फिर ये हो जाएगा 20 तिहाई में 60, कितना, 20 तिहाई में 60, ठीक है। 5 25 25, और फिर हो जाएगा 5 चौका 20, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है, कितना, 4 से 4 कट जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 4 दूना में 8, कितना, 4 दूना में 8, 2 बार में कट रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 दूना में 4, कितना, 2 दूना में 4, ठीक है, कितना, 2 दूना में 4, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं 25 M2 बराबर 15, और फिर 25 2 दूना में 4, कितना था, 2 दूना में 4, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम मल्टीप्लाई में कितना, 4, ठीक है, कितना, मल्टीप्लाई में 4, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 25 M2, इधर हो जाएगा 15 चौके 60, कितना हो जाएगा, 15 चौके 60, M2 बराबर क्या हो जाएगा, 60/25। यार कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई है, एक बार पुनः आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिखा 15 गुणे में 25, 100 4 60, ठीक, 80 30 40, ठीक है, 100 से 100 गया, ठीक है, 2 0 से 2 0 यानी 100 कट गया, फिर ये बचा, ठीक है। फिर 20 तिहाई में 60, 5 25 25, और उसके बाद हाँ यहाँ पर एक 5 बचा हुआ था, ठीक है, कितना, एक 5 बचा हुआ था। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 छक्का 30, कितना, 15 छक्का 30, यानी हो जाएगा ये 300, कितना हो जाएगा, 300। अब M2 बराबर कितना आ जाएगा, 300 में अगर हम 25 से भाग करेंगे तो 25 छक्का 150, कितना, 25 छक्का 150, और फिर 1.5 300, यानी कि 12, कितना आ गया, 12, यानी M2 बराबर कितना आ गया, 12, कितना आ गया, 12, कितना आ गया, 12, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, क्वेश्चन कह रहा था यदि 15 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार और 4 मीटर, क्या कह रहा है, 15 आदमी 100 मीटर लंबी दीवार, 4 मीटर चौड़ी तथा 60 सेंटीमीटर दीवार, मोटी दीवार 25 दिन में बनाते हैं, ठीक है। तो M1 बराबर 15, D1 बराबर 25, ठीक है। W1 बराबर इतना दिया हुआ था, इसको हमने नोट किया, सभी को नोट किया, जब वैल्यू को पुट किया तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से हम भाग कर देते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, यहाँ से 2 0 से 2 0, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है। फिर सभी को जो हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया, 25 M2, ठीक है, 25 M2 इज इक्वल कितना आ गया, 300। 300 में अगर हम 25 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 12। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि M पुरुष P दिनों में एक काम के 1/n हिस्से को पूरा कर सकते हैं तो Q दिनों में
पूरा काम को करने हेतु आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे सीधा सीधा कह रहा फार्मूला बताइए जो व्यक्तियों को ज्ञात करना है। ठीक है, क्या व्यक्तियों को याद करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए यम1 बराबर कितना है, यम है। ठीक है, कितना है, यम है। यम पुरुष पी दिनों में कितना, यम पुरुष पी दिनों में। ठीक है, तो यम1 बराबर पी है, यम है। ठीक है, और डी1 बराबर क्या है, पी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यम इंटू में पी, और W1 बराबर क्या है, 1/में यन। कितना है, 1/में यन। अगर यहाँ पर 1/में यन हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर दूसरा क्या कह रहा है, क्यू दिनों में पूरा करना है। ठीक है, कितना, क्यू दिनों में पूरा करना है, यानी कि दिन बराबर क्या है, क्यू है। क्या है, क्यू है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्यक्तियों की संख्या यानी कि यम2 पूछ रहा है। ठीक है, क्या है, यम2 पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, यम2 पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये ऊपर जाके जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा यम एन पी। क्या हो जाएगा, यम एन पी। इधर क्या होगा, यम2 इंटू क्यू। अब यम2 बराबर अगर हम निकाल लेंगे तो ये क्यू उधर जाके भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उधर जाके भाग, तो ये हो जाएगा यम एन पी अपॉन में क्यू। क्या होगा, यम एन पी अपॉन में क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए। यम1 बराबर यम दिया हुआ है, डी1 बराबर पी दिया हुआ है। ठीक है, और काम यानी W1 बराबर कितना दिया हुआ है, 1/में यन। कितना दिया हुआ है, 1/में यन। ठीक है, यन ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर क्या है, दूसरा दिन यानी D2 बराबर क्यू दिया हुआ है, और यम2 बराबर हमसे पूछ रहा है। ठीक है, क्या है, यम2 बराबर हमसे पूछ रहा है। ठीक, और जब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो कितना होगा, यम एन पी। इधर क्या होगा, यम2 मल्टीप्लाई में क्यू। अब क्यू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कि यम2 बराबर क्या हो जाएगा, यम एन पी अपान में क्यू। कितना, अपान में क्यू, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि 45 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी काम का 2/3 भाग प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 20 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। हमसे क्या पूछ रहा है, व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि यम2 बराबर पूछ रहा है। और हाँ, यहाँ पर काम कितना करना है, 2/3। कितना करना है, 2/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्यक्तियों की संख्या ही निकाल लेते हैं। कि क्या, व्यक्तियों की संख्या ही निकाल लेते हैं, यानी कि यम2 बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे यम1 बराबर क्या है, 45 व्यक्ति। ठीक, D1 बराबर क्या है, 18 दिनों में पूरा करते हैं, यानी 18 है। और H1 बराबर क्या है, 8 घंटे काम करते हैं। ठीक, इसी तरीके से लिखेंगे हम यम2 बराबर क्या है, यम2 बराबर हमें निकालना है। फिर उसके बाद D2 बराबर 20 दिनों में पूरा करना है, H2 बराबर 9 घंटे काम करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे यम1 इंटू D1, यानी कि इन सभी का मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई में 18 मल्टीप्लाई में 8। ठीक, फिर इधर हो जाएगा यम2, इन सभी का मल्टीप्लाई यानी 20 मल्टीप्लाई में 9। ठीक है, कितना, 20 मल्टीप्लाई में 9। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 9 दूनी में 18। ठीक है, 9 दूनी में 18, फिर ये जाएगा 2 दहामा 20। ठीक है, कितना, 2 दहामा 20। फिर ये हो जाएगा 5 दूनी में 10 और 5 नवा 45। और उसके बाद ये चला जाएगा 2 चौके 8। कितना, 2 चौके 8, यानी कि यम2 बराबर कितना आ गया, 9 और 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए यम2 बराबर तो 36 आ गया। यहाँ पर देखिए 2/3 भाग प्रतिदिन, यानी कि हमें काम कितना करवाना है, 2/3। अब हम क्या करेंगे, इस 36 में 2/3 का मतलब होता है 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या, 2/3 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 36 मल्टीप्लाई में कितना करेंगे, 2/3। ये चला जाएगा 12×3 = 36। कितना, 12×3 = 36। और 12 दूना में कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। कितना हो जाएगा, 24। यानी कि 2/3 भाग काम करने के लिए सिर्फ कितना आदमी चाहिए, 24 आदमी। कितना चाहिए, 24 आदमी। कितना चाहिए, 24 आदमी, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, व्यक्तियों की संख्या पहले कितना दिया हुआ था, 45। पहले दिन कितना लग रहा था, 18। पहले कितना घंटे काम कर रहे थे, 8। इसी तरीके से हम दूसरा देख लेते हैं, यम2 यानी दूसरे बार में व्यक्तियों की संख्या नहीं दिया हुआ है। D2 यानी कि पहले कितना दिन में काम करना है, 20 दिन में। अब कितने घंटे काम करना है, 9 घंटे।
इन सभी का हमने मल्टीप्लाई किया यानी कि M1 D1 H1, ठीक। इधर M2 D2 H2, सभी को जो हमने सॉल्व किया तो M2 बराबर कितना आ गया 36, ठीक है। हमें काम कितना करवाना, सिर्फ 2/3, कितना, सिर्फ 2/3। तो हमसे पूछ रहा है 2/3 काम करने के लिए कितने व्यक्तियों की जरूरत है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 36 में 2/3 से भाग कर देंगे। 2/3 का मतलब होता है 2/3। तो 36 में जब हम 2/3 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, कितना आ जाएगा 24, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हरि एक काम का 25% 5 दिनों में कर सकता है। इसी काम से 20 गुना बड़ा काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, दिनों की संख्या। हरि यानी कि व्यक्ति जो है एक ही है, यानी कि M1 बराबर क्या होगा, एक ही होगा। और M2 बराबर ही कितना होगा, एक ही होगा। कितना होगा, एक ही होगा। तो इसे लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं है, ठीक है। तो हम इसे लिखेंगे नहीं। दिनों की संख्या कितना दिया हुआ है 5, यानी कि D1 बराबर 5। काम हमें कितना दिया हुआ है 25%, कितना दिया हुआ है 25%। तो 25% का मतलब क्या होता है 25/100, ठीक है। कितना होता है 25/100। इधर क्या निकालना है हमें D2, तो इधर हम लिखेंगे D2, ठीक है। काम कितना करना है 20 गुना बड़ा काम, कितना 20 गुना बड़ा काम। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 20, ठीक है। कितना लिखेंगे 20। अब देखिए 25 1 के 25, 25 चौके 100, ये कट जा रहा है, ठीक है। फिर ये 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर D2/20 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 20। फिर ये हो जाएगा 5 चौके 20 और यहाँ पर हो जाएगा D2/20। अब ये 20 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, ठीक है। ये इधर भाग में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 400, यानी कि कितने दिन लगेंगे 400 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे 400 दिन लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हरि एक काम का 25%। हरि ही जो है जो 25% भी करता है और 20 गुना बड़ा काम ही करता है, यानी कि व्यक्ति जो है एक ही है। तो यानी M1 बराबर भी एक है और M2 बराबर भी एक है। तो इसे लिखने का कोई औचित्य बनता नहीं। D1 बराबर कितना था 5 दिन में करता है। D2 बराबर हमें निकालना था, ठीक है। तो काम कितना था 25%। 25% का मतलब होता है 1/4, ठीक है। कितना 1/4, तो 4 ऊपर जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो 5 चौके 20 हो गया, ठीक है। 20 गुना बड़ा काम करना है, यानी W2 बराबर कितना है 20 है, ठीक है। अब D2/20 हो गया। अब 20 का अगर हम 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400, कितना हो जाएगा 400, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।